नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे भी। दोस्तों, आज कृष्णाष्टमी है। एसएससी दिव्य परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना। भगवान कृष्ण आप लोगों की तरक्की करते रहे और आप परीक्षा पास करते रहे। आज हम रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग के 5 टॉप क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के साथ पुनः लेके आए हैं और इसे करवाएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ये प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। बार बार इसे प्रैक्टिस को करते रहना है। आगे आते हैं प्रश्न पे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे लोगों को ये प्रश्न मिलता रहे और सॉल्यूशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी ऑल सेट पे डाल दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापारी अर्थ को सूचित करती है? ये आकृति वेन आरेख एक्सरसाइज का है। वेन आरेख जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आकृति को दर्शाने के लिए वेन आरेख में पहले उस शब्दों के ऊपर ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है रंग, कपड़ा और व्यापारी। अब पहले तो हम रंग के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। जब रंग के लिए एक डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ये बनेगा। चूँकि ऑप्शन ए में रंग, कपड़ा और व्यापारी ये 3 डब्बा दिया हुआ, 3 बॉक्स, 3 सर्कल दिया हुआ है जो तीनों अलग अलग है। लेकिन रंग का एक गोला होगा और दूसरा, चूँकि कपड़ा रंगीन भी होता है तो कुछ कपड़े रंगीन हो सकते हैं तो ये गोला हो जाएगा। और रंग और कपड़ा दोनों को व्यापारी व्यापार करते हैं तो इसलिए व्यापारी पूरा गोला में आ जाएगा। व्यापारी ये हो जाएगा। व्यापारी जो है बड़ा गोला हो जाएगा, एक गोला रंग हो जाएगा और एक गोला कपड़ा हो जाएगा। इसको ठीक से समझिएगा। एक गोला ये क्यों हुआ इसको ढंग से समझिए। व्यापारी दोनों चीज़ को बेच सकता है। व्यापारी रंग को भी बेच सकता है, रंग को भी बेचता है क्योंकि वो व्यापारी है, और वो कपड़ा को भी बेचता है। दोनों चीज़ को व्यापारी बेच सकता है, बेचता है। तो व्यापारी में तो दोनों चीज़ आ जाएगा। अब रंग और कपड़ा में ये कुछ, इसका मतलब होता है जब इस प्रकार की आकृति हो तो इस प्रकार की आकृति का मतलब है कुछ ये और कुछ ये। यदि ये रंग है तो रंगा हुआ कुछ कपड़ा, ये कपड़ा है। इसका मतलब इस बीच के भाग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ कपड़ा रंगीन है, कुछ कपड़ा रंगा हुआ है। इस बीच के भाग का मतलब ये होता है। जैसे यहाँ पे भी हम बताए हैं, इस बीच के भाग का मतलब ही होता है कुछ कपड़ा रंगा हुआ, ये रंगीन कपड़ा हुआ। बीच वाला ये भाग जो है ये रंगीन कपड़ा हुआ, इसका मतलब ये हुआ रंगीन कपड़ा। तो इस टाइप से जो आकृति इस ऑप्शन में दिया हुआ है वो ऑप्शन इसका सही होगा। ये बीच का भाग, कुछ भाग का मतलब ये भाग जो है ये रंगीन। ऑप्शन नंबर सी में जो है ये प्रश्न की आकृति दी हुई है, उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आकृति सी। रंग, ये रंग को दर्शाता है, एक गोला रंग को, एक गोला कपड़े को, और कुछ ये बीच का भाग हुआ। कुछ कपड़े रंगीन होते हैं, ये बीच का भाग हो जाएगा। और ये पूरा बड़ा गोला जो है व्यापारी को दर्शाता है, इसलिए ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ये व्यापारी को दर्शाएगा, ये व्यापारी को दर्शाएगा और एक गोला रंग को दर्शाएगा और एक गोला कपड़ा को दर्शाएगा। ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुनें जो विजातीय हो। अब ये जो 4 शब्द दिए हुए हैं
ये कोई ना कोई रिलेशन है चारों के बीच में, और एक में रिलेशन नहीं है, उसे ढूंढना है हमें। तो उसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिकेट, क्रिकेट बैट बॉल जो हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, अभी वर्ल्ड कप, अभी एशिया कप भी चल रहा है। भारत और पाकिस्तान का संडे को एशिया कप में सुपर 4 होने वाला है, वही क्रिकेट मैच होता है। फुटबॉल जो पैर से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं, और क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं। पोलो क्या होता है? पोलो घोड़े पर चढ़कर खेलने वाला पोलो गेम है। और हॉकी क्या है? वो भी, इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं, और स्टिक और बॉल के साथ ये भी खेला जाता है। इसका मतलब है ये तीनों जो है, ये तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं, और साथ में ये फील्ड में खेले जाते हैं, अपने हाथ और पैर से खेले जाते हैं ये तीनों। लेकिन ये पोलो क्या है? पोलो घोड़े का गेम है, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। इसीलिए ये गेम इस तीनों गेम से भिन्न है, और वही शब्द को तो हमें चुनना था, विजातीय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 15 अगस्त 1999 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2000 ईस्वी को कौन सा दिन रहा होगा? ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, इस प्रश्न को सही से समझिएगा। 15 अगस्त 1999 शुक्रवार था। 15 अगस्त 2000 ईस्वी को कौन सा दिन हो जाएगा, वो निकालना है। अब ये निकालने के लिए एक तो सीधा हिसाब, एक सीधा निकल जाएगा, एक सीधा निकलेगा, इसे भी समझ लीजिए। सीधे से निकल जाएगा कि 15 अगस्त 1999 से 15 अगस्त 2000 ईस्वी तक कुल दिन कितना हो जाएगा? कुल दिन 365 दिन हो जाएगा, 365 दिन। लेकिन 2000 ईस्वी क्या है? 365 दिन में 2000 ईस्वी क्या है? 2000 ईस्वी लीप ईयर वर्ष है, और जिसमें 400 से भाग लग सकता है। 2000 ईस्वी में जब हम 400 से भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लग जाएगा, 4 पंचे 20। इसलिए ये क्या है? लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। तो एक दिन ये लीप ईयर का बढ़ जाएगा, तो 365 दिन प्लस एक दिन, 365 दिन प्लस एक दिन 366 दिन हो जा रहा है। 366 दिन में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर मेरे पास शेष कितना आएगा? शेष आएगा 2। शेष कितना आएगा? 2। इसका मतलब है शुक्रवार में 2 प्लस हो जाएगा। शुक्रवार में कितना प्लस हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा। जब शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। 15 अगस्त 2000 को रविवार होगा। कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार आ जाएगा। और ये प्रश्न का आंसर रविवार ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष यदि 2 हो जाएगा तो शुक्रवार में ये 2 दिन जुड़ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रविवार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं तथा दाईं ओर एक शब्द। वह एक प्रश्न चिन्ह, एक शब्द एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुनें जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच हो। अब पहले इस दोनों के बीच जो संबंध है उस संबंध को हमें ढूंढना है, उसके बाद हमें दाईं ओर वाले शब्द को ढूंढना है। अब इस दोनों के बीच क्या संबंध है वो ढूंढना है। इस दोनों भय और धमकी, भय और धमकी में संबंध ये निकल रहा है कि जब किसी को धमकी दिया जाता है तो वो डरता है और भय में रहता है। जब किसी को धमकी दिया जाता है तो वो क्या होता है? डरता है और भय में रहता है। तो इसका मतलब हुआ धमकी देने से भय उत्पन्न होता है। धमकी देने से क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। धमकी देने से, धमकी से भय उत्पन्न होता है।
उसी प्रकार क्रोध किससे उत्पन्न होगा? विश्वस्तता से नहीं, मंत्राम से नहीं, भड़काने से। कोई क्रोधित क्यों होता है? बल लगाने से नहीं, क्रोधित होता है भड़काने से। जब किसी व्यक्ति को भड़काया जाता है तो वह क्रोधित हो जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार धमकी के साथ भय का संबंध है, उसी प्रकार भड़काने का संबंध क्रोध से है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे भड़काना शब्द आ जाएगा, भड़काना शब्द आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कितने बार पूछा गया है, 94 में, 98 में, 2017 में एसएससी के प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न को सही से समझ के निकालिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक के विपरीत सतह पर कौन सी अंक होगी? अब पहले हमें देखना है कि ये कौन सा पासा है। 6 2 8 दोनों को जोड़ते हैं सामने वाले फलक। 4 6 2 8, 4 2 6, ये नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं 6 एक साथ, ये तो हो जा रहा है, 7 हो गया। इसका मतलब है ये कौन सा पासा है? ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। ये कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा हो गया। और सामान्य पासा को बनाने का नियम हमको पता है कि पहले हमें कॉमन ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? दोनों में कॉमन ढूंढना होगा, कॉमन ढूंढना होगा। और कॉमन ढूंढने के लिए पहले हम क्या करेंगे? दोनों के सरफेस को मिलाएंगे। तो यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, 2 2 को घेर दिए। यहाँ 6 मिल रहा है फर्स्ट पासा, सेकेंड पासा में भी 6 मिल रहा है। और प्रश्न में दिया हुआ 1 के विपरीत, तो ये तो यहीं से हमें लिखना ही नहीं पड़ेगा। 1 के विपरीत बचा क्या? 4। 1 के विपरीत हमारे पास क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। यदि आप इसे लिखिएगा तो आपको क्लॉक वाइज चलना होगा। फर्स्ट का 6 2 6 4, क्लॉक वाइज जब हम आएंगे इधर तो ऐसे आएंगे फर्स्ट पासे के लिए। सेकेंड पासा में आएंगे 2 1 6 2 6 1, चूँकि ये 6 6 कॉमन है, कॉमन कॉमन को हम मिला लिए। अब हम 6 1 के सामने कौन है वो निकालना है, हम निकाल लिए। 1 के सामने 4, 4 के सामने 1, इसका मतलब है 1 के सामने 4, 4 के सामने 1। और 1 के विपरीत, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1 होगा। अब इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत निकालना था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। एसएससी दिव्य परिवार की ओर से पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आपके